नमस्कार, फलक टॉक्स के खास पेशकश दास्तान जुर्म में आपका स्वागत है। आज बात होगी मशहूर ठग की, यानी कि सुकेश चंद्रशेखर की। सुकेश चंद्रशेखर को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगाएगा कि यह कितना शातिर है, लेकिन जब इस महाठग के कारनामों के बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फिलहाल यह 200 करोड़ की ठगी के जिस मामले में दिल्ली के एक जेल में बंद है, उसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए ही उसने इस ठगी को अंजाम दिया है। जितना शातिर ठग उतनी दिलचस्प उसकी कहानी। तो आज फलक टॉक्स के खास पेशकश दास्तान जुर्म में सुनेंगे आप सुकेश चंद्रशेखर की कहानी। सुकेश जिस चालाकी से अपने शिकार को फंसाता था और ठगी को अंजाम देता था कि जब ईडी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की तो वो भी हैरान रह गए। हाल ही में सुकेश चंद्रशेखर की जिस ठगी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह रैनबैक्सी के पूर्व चेयरमैन शिवेंद्र सिंह की पत्नी आदिति सिंह के साथ जबरन वसूली की थी। कथित तौर पर सुकेश ने आदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए वसूली की थी। सुकेश ने आदिति को यह झांसा दिया था कि वह उसके पति शिवेंद्र सिंह को रिहा कराएगा, जो कि फ्रॉड के एक मामले में तिहाड़ जेल में ही बंद था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि जब सुकेश रिहा कराने के नाम पर यह वसूली कर रहा था तब वह खुद भी जेल में था। सुकेश ने जब भी आदिति से बात की वह खुद को पीएमओ और गृह मंत्रालय का अधिकारी बताता था। इस सब के लिए सुकेश ने काफी प्लानिंग कर रखी थी। इसके लिए वह वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग करता था। साथ में उसने मंत्रालयों से जुड़े नंबरों की कॉपी कर रखी थी। सुकेश के आगे के कारनामे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। अगर तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और हाँ कमेंट जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। खैर, सुकेश ने यह सारा काम जेल के अंदर करना शुरू कर दिया था। सुकेश की तरफ से आदिति सिंह को कुल 84 बार कॉल किए गए थे, जिसकी रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की गई है। इस सब की शुरुआत जून 2020 में हुई थी, जब आदिति सिंह को एक महिला का फोन आया। महिला ने फोन करके आदिति से कहा कि लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। जब आदिति सिंह ने इसके बाद सुकेश से फोन पर बात की तो लॉ सेक्रेटरी बताने वाले शख्स वो सुकेश थे। उसने दावा किया कि वह पीएमओ के निर्देश पर यह फोन कॉल कर रहा है और धीरे धीरे आदिति से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और यहां शुरू होती है 200 करोड़ की ठग की कहानी। आदिति सिंह को लगातार कथित तौर पर मंत्रालय के ऑफिस से बताकर कॉल किया जाने लगा। कॉल का सिलसिला कुछ दिनों नहीं बल्कि पूरे 9 महीने चला। इस दौरान सुकेश चंद्रशेखर आदिति को भरोसा दिलाता रहा। वो उसे अपने मंसूबों में फंसाता रहा कि उसके पति को वो रिहा करा देगा। इन सब के दौरान जिस एक चीज ने सुकेश की सबसे ज्यादा मदद की वो था कोरोना महामारी। यानी कि कोरोना के समय में सारी चीजें ऑनलाइन चल रही थी, कोई भी किसी से मिल नहीं रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए सुकेश ने शुरू की 200 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का और फ्रॉड का यह सिलसिला। लगातार फोन कॉल में बातचीत का सिलसिला जारी रहा। इस कॉल के दौरान सुकेश ने आदिति को पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया ताकि वो उसके पति को बाहर निकाल सके। वक्त था अप्रैल 2021। तब आदिति सिंह ने सुकेश के कहने पर 200 करोड़ रुपए
उसके खाते में उसके तक पहुंचा चुकी थी। 200 करोड़ देने के बाद भी जब पति की रिहाई का कोई संभावना नहीं बनते देखा, तब अदिति सिंह को शक होने लगा और यह शक का सिलसिला बढ़ने लगा और जिसके बाद ईडी को इसकी सूचना दी गई। जिसके बाद विभाग ने भी अदिति को कहा कि वो सुकेश के खिलाफ शिकायत दर्ज करे और जिसके बाद इसी साल अगस्त में सुकेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। अब जान लेते हैं कि आखिर कौन है इतना शातिर सुकेश चंद्रशेखर जिसने की है 200 करोड़ रुपए की ठगी। तो सुकेश चंद्रशेखर ठगी की बदौलत करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका है। सुकेश चंद्रशेखर का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में एक साधारण परिवार में हुआ था। सुकेश के पिता विजय चंद्रशेखर का हाल ही में निधन हुआ है। हर मध्यम परिवारों के मुखिया की तरह सुकेश के पिता की भी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छा नाम कमाए, पैसे कमाए, लेकिन सुकेश का दिमाग कहीं और जा रहा था। वो ठगी के महारत हासिल कर रहा था। 12वीं की पढ़ाई के बाद सुकेश ने पढ़ाई छोड़ दी और रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया। सुकेश को कारों का भी शौक है। वह जब नाबालिग था तभी से कार रेस आयोजित करने लगा था। सुकेश ने 17 साल की उम्र से ही फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। 2007 में उसने फोन पर खुद को उच्च अधिकारी बताकर बेंगलोर विकास प्राधिकरण काम करवाने का झांसा देकर 100 से अधिक लोगों को ठगा, लेकिन उसकी पोल खुल गई। 2007 में उसे पहली बार बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था। हिरासत से बाहर आने के बाद वह सुधरने के बजाय इससे आगे कहीं राह चुन चुका था और ठगी के इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की ठान ली और इस बड़े स्तर पर करने की तैयारी भी शुरू कर दी। इस दौरान उसके ही मानसिकता के कई साथी बने और वो इस ठगी के क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। सुकेश को बॉलीवुड का भी बड़ा शौक था। फिल्म अभिनेत्रियों से संपर्क बढ़ाना उसने शुरू कर दिया था और इसी तरह 2010 में वह लीना पॉल से मिला। लीना ने फिल्म मद्रास कैफे में एक रोल किया था। लीना से उसकी नजदीकियां बढ़ी और जल्द ही वो एक साथ रहने लगे। लीना क्राइम में उसकी पार्टनर बन गई और देखते देखते यह ठग का सिलसिला आगे बढ़ना शुरू कर चुका था। दोनों ने मिलकर ठगी के कई ऐसे मामले हैं जिसको अंजाम देने लगे। 2015 में हालांकि उन्होंने शादी भी कर ली। शादी के बाद भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से सुकेश के संबंध जारी रहे। हाल ही में आई रिपोर्ट में खुलासा यह भी हुआ कि जेल में बंद रहने के दौरान 12 अभिनेत्रियां उससे मिलने आई है। 12 अभिनेत्रियां सुकेश से मिलने जेल आती हैं। तो इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सुकेश का नेटवर्क और सुकेश की दोस्ती कितनी दायरे में फैली हुई है। हाल ही में सुकेश की जैकलीन फर्नांडिस के साथ एक फोटो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिसके बाद अभिनेत्री भी एजेंसी के निशाने पर आ गई। जैकलीन के अलावा मशहूर अभिनेत्री नोरा फतेही का नाम भी सुकेश के साथ जुड़ा था। अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, क्राइम के ऐसे ही सीरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें आप फलक टॉक्स को और तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और अगर हाँ यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।